हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम लोग बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 क्लास 10 का जो मैथ्स 1 का सीरीज चालू हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का। ध्यान से सुनना और समझना है। महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग को साथ में सीरीज चालू कराई गई है आपकी। ये ध्यान देना, इससे पहले जो हमारा हैशटैग नंबर 1 था ना आपका, जहां पे हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि आपका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है और हर एक टॉपिक कितने नंबर का आएगा ना वो बता दिया था। एंड इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न। मैंने बोला अगर मैथ्स में पास होना है, मैथ्स में अच्छे स्कोर करने हैं दोनों बच्चों की, अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए एंड उसके बाद पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है या फिर आप पासिंग के लिए देख रहे हो तो भी। तो वहां पे क्लियर मेंशन कराया था कि आपका जो मैथ्स 1 है, सबसे पहले लोअर जो बच्चे हैं ना हमारे, वो मैथ्स 1 कवर करने की कोशिश करेंगे कि सर मैथ्स 1 पहले कवर करेंगे, मैथ्स 2 से थोड़ा सा टेंशन होता है। तो मैंने बोला मैथ्स 1 सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का मैथ्स 1 ही स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है ना मैथ्स 1 की, अगर मैं बात करूं मैथ्स 1 का जो टॉपिक पिक किया गया ना आपका स्टैट्स वाला जो पार्ट है, कितने नंबर का टॉपिक है सर? 12 नंबर का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें सर आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बताएंगे आपके टॉपिक में एग्जैक्ट क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं एंड कौन से एक्सरसाइज में कितने टाइप्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना, फर्स्ट क्या करना, आप लोग एक नोटबुक बना के रख लो क्लासेस के नाम पे या फिर अपने नाम पे बना के रख लो, जहां पे क्या करना है ना आपको ये जो चैनल से प्रोवाइड कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा है, क्लास नहीं जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा कि मतलब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सीरीज मिल रही है। कंप्लीट सीरीज मिली तो आपको बस इतना सा काम करना है कि एक नोटबुक बना के रख लो और जैसी जैसी सीरीज आपको मिलते जा रही है वैसे वैसे आप लोग क्या करो, नोट डाउन करते रहो। नोट डाउन करोगे तो एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। एंड जो प्रिपरेशन कराई जाएगी ना, आपको ध्यान से सुनना समझना। प्रिपरेशन पहले तो आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, छठा चैप्टर में चैप्टर 6 है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैच कराया जाएगा कि भाई पेपर पैटर्न में ये टॉपिक कहीं कुछ घुमा फिरा के तो नहीं पूछा जाएगा, वो भी आपको उस टॉपिक में करा दिया जाएगा। कौन से पार्ट, जितने भी चैप्टर्स हमारे चलेंगे सबके बारे में बात हो रही है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप्स के सम है, क्या क्या फॉर्मूलेज है। इंट्रोडक्शन का पर्पस बस ये रहता है कि पहले तो आप ये जान लो, समझ लो कि सर कोई भी टॉपिक में कितने टाइप के सम हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं। मतलब पहले तो टॉपिक जान लो कितने टाइप्स के सम हैं, कितना एक्सरसाइज में आपको दिया गया है एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये दो पर्पस रहता है इंट्रोडक्शन वीडियो लाने का। अब आपको टॉपिक का डिटेल सर बताएंगे, जहां पे आपको टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। कैसे आपके एग्जाम में आते हैं वो तो हम हैशटैग 1 में बता ही चुके हैं और जैसा कि आपके सर भी बताएं, और अब हम बताने इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के ये जो एग्जाम में आएगा ये आपके 12 मार्क्स के तो आएंगे ही, इजी वे में आएंगे अगर आप ये अच्छे से तैयार करके जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमको ये पढ़ना होगा मीन, मीडियन, मोड एंड ये डायग्राम पार्ट में आएगा आपका। तो हम यहाँ शुरू करते हैं मीन। मीन में हमको क्या करना है, मीन में हमारा 3 मेथड से सॉल्व होगा, जिसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, फिर है सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज 6.1 होगी, जिसमें आपको केवल मीन पढ़ना होगा। और इसमें आपको अगर ये वीडियो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आगे की एक्सरसाइज भी आप सही से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये देखते हैं डायरेक्ट मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड में देख लीजिए x बार इक्वल टू सिग्मा, ये सिग्मा है, सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। इसको अगर ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो जाता है तो डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या आता है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड होगा। एंड
थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो इसके बारे में पूरा डिटेल कैसे हम h निकालेंगे, कैसे एफ आई यू आई निकालेंगे, इसके बारे में हम 6.1 के वीडियो में बात करेंगे। अब अगली टॉपिक आता है मीडियन। मीडियन में क्या होगा, मीडियन में हमको निकालने के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमको क्या है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इन सब के बारे में डिटेल में हम इन एक्सरसाइज के वीडियो में जानेंगे। मीडियन L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इन सब के बारे में हम 6.2 के वीडियो में हम जानेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 में आएगा और ये आपकी 6.3 और ये आएगा 6.4 एंड 6.5 एंड दिस इज 6.6। तो अब अगली वीडियो में हमारा मोड आता है, नेक्स्ट टॉपिक मोड रहेगा, जिसमें इसका फॉर्मूला रहता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला हुआ। और फिर उसके बाद 6.4 एक्सरसाइज में हिस्टोग्राम एंड 6.5 में पॉलीगन एंड 6.6 में पाई डायग्राम। ये आपके इजी टॉपिक रहेंगे। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऐड ये सब अगर आपको आता है तो आसानी से आप 12 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। ये सबसे आपका इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक मीन्स आपको 12 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सर ने आपको एक गाइडेंस दिया कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। फिर से थोड़ा शॉर्ट वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई ये आपका जो स्टैट्स वाला पार्ट है 12 नंबर कैसे आपको फ्री मिलने वाले हैं, तो मैंने बोला सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आप अच्छे तरीके से कर लो। सेकंड चीज है आप टॉपिक समझा दिया गया। पहला टॉपिक है मेन है, मीडियन है, मोड है एंड 3 डायग्राम वाले पार्ट हमारे होते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम की बात करते हैं। मेन की जब आप बात करते हो, मेन में 3 मेथड है हमारे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड है। फॉर्मूला ऑलरेडी सर ने बता दिया है, इसको लॉजिक से याद कर सकते हो, रटना रट सकते हो भाई, याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा चालू होगा मेन ना, तो उसमें याद रहेगा तो ही कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मीडियन में सीधा एक फॉर्मूला है, याद कर लो। मोड में भी एक फॉर्मूला है, याद कर दो। एंड अच्छे से याद करना, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। कहीं कहीं क्या करते हैं बच्चे, मोड आता है एग्जाम में तो मीडियन का फॉर्मूला कॉपी कर दिया एंड मीडियन में मोड का फॉर्मूला कॉपी कर दिया। इसीलिए प्रिपरेशन अभी से अच्छे से करना चालू कर दो ताकि एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, ये तीनों डायग्राम वाले पार्ट है हमारे, मतलब इसको आपको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना रहेगा, तीनों जो पार्ट होते हैं। एंड पाई डायग्राम का कुछ 2-3 सब ऐसे हैं जो हम लोग को सॉल्व भी करने हैं। तो जब आपका सीरीज चालू किया जाएगा, मींस #3 से जब आपका टॉपिक चालू किया जाएगा ना, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे आपको उस चीज की प्रोवाइड कराई जाएगी। हर एक टाइप के सम आपको करा के दिए जाएंगे, आपके बुक के भी एंड एडिशनल जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उस टाइप के भी। अगर फिर भी ध्यान से सुनना समझना, किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा इस वीडियो पे रिगार्डिंग मींस इंट्रोडक्शन पार्ट को लेके कोई डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपके जो भी हिंदी मीडियम के फ्रेंड सर्कल है, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम के अदर स्कूल, अदर क्लास, अदर कोचिंग फ्रेंड सर्कल, जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, सबको चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। एंड स्टैट्स वाले पार्ट के बाद कौन सा चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए, जितने ज्यादा मैंने बोला था बच्चे कमेंट करेंगे सर ये टॉपिक पे चाहिए, तो उस टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसके बाद। अब बट प्रिपरेशन पहले आप ये करो कि वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लो, और जो आपको नंबर दिख रहा है ये नंबर कंप्लीट तरीके से मिल जाए आपको इस टॉपिक में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर 3 हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा, मेन के मेथड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू so much।